अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में सेहत सहूलत कार्ड जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले कि इस वाक़े की डिटेल्स में आप सबसे शेयर करूँ, कुछ थोड़ा सा हम इस सेहत सहूलत प्रोग्राम की बैकग्राउंड के हवाले से जान लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान शुरू हुआ। उस वक्त इसका नाम सेहत सहूलत प्रोग्राम रखा गया। इसके अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती थी वो तकरीबन 60,000 तक थी। नवाज शरीफ की देखा देखी केपीके में चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो केपीके के अंदर सेहत कार्ड प्लस केपी के नाम से एक प्रोग्राम का इजरा किया गया, जिसके अंदर 1 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई और 2018 के अंदर खान साहब की हुकूमत आती है पाकिस्तान के अंदर, और इस प्रोग्राम का नाम दोबारा चेंज करके सेहत कार्ड प्लस रख दिया जाता है और 2022 के अंदर इस प्रोग्राम का इजरा किया जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 15 मिलियन खानदानों, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ खानदान बनते हैं, और पाकिस्तान की अगर कुल आबादी का अंदाजा लगाया जाए तो उसमें 70% पॉपुलेशन इसके अंदर कवर होती थी। लेकिन जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट पाकिस्तान से खत्म हुई तो शहबाज शरीफ साहब दोबारा तख्त पर आए और उन्होंने आते ही इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके दोबारा सेहत सहूलत प्रोग्राम रखा। लेकिन एक अच्छी बात जो इस प्रोग्राम के अंदर थी वो ये थी कि इसके अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट थी, जो कि तकरीबन 5 लाख से 7.5 लाख थी, उसको एक्सटेंड करके 1 मिलियन तक कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस आप सबको पता है कि हुए। इलेक्शंस होने के बाद दिसंबर 2023 के अंदर इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। और अगर इस वक्त राइट नाउ हम बात करें तो एजेके से ताल्लुक रखने वाले भी जितने भी मरीज हैं वो पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर उनके इस हेल्थ कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अब फरवरी 2023 में जो हेल्थ कार्ड बंद किया गया था, इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये प्लानिंग थी कि इसको एक्सटेंड करके पाकिस्तान हेल्थ कार्ड जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस प्रोग्राम को कागजों के अंदर तो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर हमने उस प्रोग्राम को नहीं देखा। और इस वक्त हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो मरीज हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर से है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर रुल रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ एजेके कश्मीर की पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस इशू की तरफ आप लोग तवज्जो दें। हमारे कितने मरीज हैं जो मुझसे इन कॉन्टेक्ट हैं, कहते हैं कि हमारा हेल्थ कार्ड जो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जबकि पाकिस्तान के अंदर दीगर किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनका हेल्थ कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इसी तरीके से जीबी के लिए भी यही मसला जो है आजकल वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। जीबी के जो मरीज हैं उन लोगों का इलाज भी सेहत कार्ड के ऊपर नहीं हो रहा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के हवाले से एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च करना था, ये कर चुकी है। इस हवाले से ज्यादा मालूमात हमारे पास नहीं है। बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, मेरी कश्मीर की पब्लिक और जीबी की पब्लिक और पूरे पाकिस्तान की पब्लिक से गुजारिश है कि आप इस मसले पर आवाज उठाएं और गवर्नमेंट ऑफ जो एजेके है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और उनको ये बावर करवाएं कि यहाँ पर बसने वाले इंसानों का ये बेसिक इश्यू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप लोग बिजली और आटे की कीमतें कम करवाने के लिए अपने घरों से निकले, ठीक उसी तरह से आप लोग इस इशू को भी हाईलाइट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ एजेके और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बावर करवाएंगे कि ये यहाँ के लोगों का बेसिक राइट है और ये राइट लेना हम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।